Well, I'm very honoured to be here today on the newly commissioned Indian designed and manufactured INS Vikrant. हमारे पास तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है आपको. So instead of India warning, the US is warning Pakistan के please do not do anything stupid or you might pay a very heavy price. वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है. वहां से वो हमारा जो LC है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस. और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए. हुकूमत IMF के सामने ढेर हो गई. शराइत तस्लीम करते हुए 3 दर्जन से जायद अशिया की दरामद पर सेल्स टैक्स की शरह में 25% इजाफा कर दिया. INS विक्रांत भी था, तेजस भी था, और अभी ऑस्ट्रेलिया के PM साहब ने अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी. एक और खबर से आपको आगाह करेंगे कि महंगाई के मारे बिजली सार्फिन के लिए एक और मुश्किल. हुकूमत का बिजली सार्फिन पर एक और सरचार्ज आयद करने का फैसला. सार्फिन पर 3.23 रुपए फी यूनिट तक सरचार्ज आयद किया जाएगा. ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं. वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हुआ था चाबहार ईरान में विजिट करने के बाद 2017 में 85 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए चाबहार पे. अफगानिस्तान की मिसाल ले, अफगानिस्तान ने खुद 40 साल जंग लड़ी है. हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है. हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी. हेलो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के दौरे पर है. गुरुवार को मुंबई में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर भी सवार हुए. इस दौरान भारतीय नौसेना द्वारा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इतना ही नहीं, वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में भी बैठे. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री INS विक्रांत पर जाने वाले पहले विदेशी PM है. INS विक्रांत का दौरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के निमंत्रण पर नवनियुक्त भारतीय डिजाइन और भारत में निर्मित INS विक्रांत पर आज यहां आकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मेरी यात्रा भारत प्रशांत और उससे आगे ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण के केंद्र में भारत को रखने की मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. मैं इसी साल भारतीय नौसेना के बेड़े का ऑस्ट्रेलिया में स्वागत करने के लिए उत्साहित हूं. जिसके बाद उन्होंने लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने की भी इच्छा जाहिर की, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से सदमे में आ गया है. तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है. वहां से वो हमारा जो LC है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस. और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए, बहुत बड़ा पार्टनर. अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है, 20-25 बिलियन डॉलर का आने वाले टाइम में हमारा FTA हो गया है, तो ये ट्रेड करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर बढ़ेगा. और जो ऑस्ट्रेलिया से लेता, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं, वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स. ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स फॉर गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है. कुछ कोल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं. तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, INS विक्रांत भी था, तेजस भी था. और अभी ऑस्ट्रेलिया के PM साहब ने अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी. और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की. हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर. तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे. FTA हमारा हो रखा है, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है. ये कंफर्म नहीं है, पर इधर उधर से कहीं से खबर आ रही है, ऐसी भी बातें चल रही है. तो काफी सारी चीजें आलिया जी हो रही है. जो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर, इसके कई सारे डायमेंशन है. बॉलीवुड है, कल्चर हो गया, हमारे गाने हो गए. अभी पीछे देखा कोरियन नाटू पे डांस कर रहे थे, वो आपने देखा होगा. होली हो गई, दिवाली हो गई. अब देखिए होली की बधाई शायद ही के कंट्री ने दी हो. करीब हमारे अभी 60-70 कंट्रियों से लोग आए हुए होली खेलने के लिए. अभी 40 से 50 कंट्रियों में होली खेली जा रही है. कल आपने देखा एंथनी ब्लिंकन साहब का भी होली पे ग्रीटिंग्स आई थी. अब दिवाली की पूजा और सेलिब्रेशन तो व्हाइट हाउस में भी होती है, आपको पता ही होगा. खैर, तो ये होली होगी,
आपको हाँ आपकी मैं आपकी इंफॉर्मेशन को मैं जो है वो ऐड कर देती हूँ होली के हवाले से। यहाँ पर वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं और उसमें देखा जा सकता है कि सिविल सर्विसेज एकेडमी के जो ऑफिसर्स और जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर होली मनाई है। अब वो किस चलिए मैंने अच्छी बात है। क्योंकि मैं इन डेप्थ उसमें नहीं गई कि एक साहब हैं जो बहुत ही सख्त नाराज हो रहे थे और कह रहे थे ये देखो यहाँ का कल्चर क्या हालात है, यहाँ के ये ऑफिसर्स ये लोग होली मना रहे हैं। तो ये जो वहाँ ये जो चीजें हुई है आलिया जी, और ये देयर डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर। अब इसको है कि अब देखिए अमेरिकन के साथ आप क्रिकेट की बात तो करेंगे नहीं, उन्हें वो तो क्रिकेट खेलते ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आता। आप क्रिकेट की बात उसी से करेंगे जिसे क्रिकेट समझ आता, जो जो होली समझता, जो दिवाली समझता, जो बॉलीवुड समझता। अब कोरियन ये तो इन्हें तो क्रिकेट का बैट बल्ला भी नहीं पता, ये नाटू नाटू पे डांस कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार कजाकिस्तान गया था। अब कजाकिस्तान में मेरे कपड़े नहीं है, लगेज नहीं है, तो मैं एक लोकल मॉल में कपड़े लेने गया। वहाँ एक बंदा साथ था मेरा कजाक। तो जब मैं मॉल के अंदर गया आलिया जी, वहां चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने कहा आई ये क्या है? मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई यहाँ कोई इंडियन स्टोर है? कहता नहीं। मैं कहा पाकिस्तानी स्टोर है? कहता नहीं। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कहता वी लव इंडियन म्यूजिक। मैं कहा तुझे समझ आ रहा क्या कह रहा है? कह रहा नहीं समझ नहीं आ रहा, बट ये है हमें अच्छा लगता। पूरे जो सेंट्रल सिस्टम था मॉल का, उस पर कजरारे कजरारे चल रहा है। मैं मंगोलिया जाता था, हमारा बड़ा एक कस्टमर था वहां पे, वो वहां की जितनी लड़कियां थी वो कहती थी, उन दिनों वो इतना नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं थे, कहते सीडिया हमारे लिए लाओ, डीवीडिया। उनको डीवीडी वो, और वो पूरे हिंदी के गाने, इस दुनिया में कितनी मोहब्बत है, दिलों में है चाहते। और कहता एंड दे यूज्ड टू लव शाहरुख खान, दे यूज्ड टू लव बॉलीवुड। वो पिक्चरें देखती थी और गाने उन्हें मुझसे अच्छे गाने आते थे। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, बट मोटा मोटा समझ लेते थे, बट गाने पूरे गाते थे। ये सॉफ्ट पावर है आलिया जी। और जहां जहां जैसे जैसे ये यूज होगा, अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूं भी, एनकैश होगा, करना चाहिए, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, बॉलीवुड हो, गाने हो, कुछ भी हो। एंड भारत के कल्चर इतना बड़ा है कि बहुत सारे कल्चरल डायमेंशन है। बहुत से लोग यहाँ हिस्ट्री देखने आते हैं, बहुत से लोग यहाँ नदियां देखने आते हैं, बहुत से लोग यहाँ बहुत कुछ देखने आते हैं। मतलब वी आर द टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, और अभी इस टूरिज्म पर फोकस है। जी हाँ जी सर, इसको मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कहा हाँ जाता तो है। अभी, हाँ अभी जो टूरिज्म पे फोकस है, बाई 2030 विल हैव अ $1 ट्रिलियन ओनली टूरिस्ट इंडस्ट्री। 30-35 तक के मैं आपको बात कर रहा हूँ, नॉट मतलब 10 एक साल डाउन द लाइन, $1 ट्रिलियन विल बी ओनली टूरिस्ट इंडस्ट्री। आपने देखा सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी हम चला रहे हैं वर्ल्ड का, जो वाराणसी से शुरू होता है। तो इसमें फोकस आ गया है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात हम आते हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए वाजपेयी जी बस लेके आए तो कारगिल हुआ, ये आप जानते ही है। मुशर्रफ साहब के साथ मनमोहन साहब मिले, मनमोहन सिंह जी मिले, तो उसके बाद आपको पता क्या हुआ। मोदी जी कहवा पीने रुके तो फिर आपको पता क्या हुआ। तो यहाँ पे रेसिप्लिकेशन बड़ा उल्टा आता जी पाकिस्तान से आपके। मतलब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो पता लगता है आईएसआई वाले कोई बहुत बड़ा हादसा कर देते हैं, फिर कहते ये दोस्ती कैसे हो रही है, कहवा कैसे पिए जा रहा है, या ये कैसे तुम क्रिकेट मैच